स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 2 अभ्यास का नाम है परमाणु की संरचना में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का दैत्य प्रकृति क्या है, इलेक्ट्रॉन का दैत्य प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो कल जो बताया गया था कि प्रकाश में दैत्य प्रकृति होता है, यह कल भी चर्चा किया गया था। तो अगर कल वाला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो इस भाग में अच्छे से आप सभी विद्यार्थी समझ लीजिए। प्रकाश के अंदर जो है कणिका का भी और तरंग दोनों का गुण जो है विद्यमान रहता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रकाश में कणिका एवं तरंग दोनों का गुण विद्यमान होते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश में दैत्य प्रकृति होती है। दैत्य का मतलब इसमें दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो दो प्रकार के गुण कौन कौन से पाए जाते हैं? तो पहला जो है कणिका है और दूसरा जो है तरंग है। तो कणिका तथा तरंग दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश में दैत्य प्रकृति होती है। अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति क्या है? तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो प्रकाश की भांति जैसे हम लोग प्रकाश के अंदर कणिका और तरंग पाए जाते हैं, तो प्रकाश के भांति इलेक्ट्रॉन में भी इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण तरंगों के रूप में गति करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर जो भी क्या है तरंग के रूप में गति करती है, अर्थात इसमें भी दोहरी प्रकृति होती है। कितना आसान है। तो इलेक्ट्रॉन का दैत्य प्रकृति क्या है समझ लिए होंगे। जैसे प्रकाश में दैत्य प्रकृति होता है, तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के अंदर भी जो है प्रकाश के भांति जो है क्या होते हैं, दैत्य प्रकृति होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे एक नोट्स भी आपका बनता रहे। अब हम लोग समझेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। बहुत आसान है, एक लाइन का आंसर है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो वे तरंगे जिनके संचरण मतलब चलने के लिए, संचरण का जैसे तरंग जो चलता है उसको संचरण कहते हैं। तो वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं, उसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। कितना आसान है। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जैसे गामा किरण है, एक्स किरण है, पराबैंगनी किरण है, ये सब किस में आते हैं? तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे में आते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। अब हम लोग मोस्ट आईएमपी पढ़ेंगे, वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति क्या है। मतलब जो चुंबकीय विकिरण की जो तरंग प्रकृति के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने खोज किए थे? तो यहाँ पे सबसे पहले इस वैज्ञानिक के खोज का नाम याद रखिएगा, मैक्सवेल थे। कौन थे? मैक्सवेल ने इन सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। तो आप सभी विद्यार्थी से नोट करते चलिए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग प्रकृति में क्या लिखेंगे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्सवेल ने किया। मतलब ये जो सिद्धांत जो बना, जो प्रकृति बना, तरंग प्रकृति बना, वह सबसे पहले कौन किए थे? तो मैक्सवेल ने किए थे। इन्होंने क्या नियम दिए थे, बस थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना है, आपको याद हो जाएगा। इन्होंने क्या बताए थे? तो इन्होंने बताए थे कि विकिरण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। मतलब जो विकिरण होते हैं वह वैद्युत क्षेत्र से भी और चुंबकीय क्षेत्र से, दोनों से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, जो एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है 90 अंश के कोण पर कंपन करते हैं। लंबवत का मतलब होता है 90 अंश का कोण। तो 90 अंश का कोण पे वो क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तथा विकिरणों के संचरण के दिशा भी क्या है, लंबवत होते हैं। मतलब जो संचरण की जो दिशा होता है वो भी कितने अंश के कोण पे होते हैं? तो 90 अंश के कोण पर
होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि विकिरण के अंदर जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के गुण पाए जाते हैं, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, और जो इनकी विकिरण की संचरण की जो दिशा होती है वो भी क्या होती हैं, लंबवत होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी पहला इनका नियम नोट कर लीजिए। अब दूसरा इन्होंने क्या बताए थे, तो दूसरा बताए थे कि सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्रकाश के वेग में गमन करती हैं। सभी वैद्युत चुम्बकीय, जितने भी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं वह प्रकाश के वेग से क्या करती हैं, गमन करती हैं। गमन मतलब चलती हैं, प्रकाश के वेग के साथ चलती हैं। तो क्या हो गया, दूसरा भी नियम आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी सभी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे, जितने भी वैद्युत चुम्बकीय तरंग हो वह प्रकाश के वेग के साथ ही क्या करती हैं, गमन करती हैं। अब इन्होंने तीसरा बात क्या बताए थे, तो तीसरा बात बताया गया है कि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कौन से तरंग, तो वैद्युत चुम्बकीय तरंग। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं। तो तीन जो नियम आपको बताया गया वैद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंग प्रक्रिया, तो आप सभी विद्यार्थी ये तीनों नियम को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, परिभाषा निश्चित है आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चुम्बकीय विकिरण के गुण या विशेषता क्या है, इसके गुण क्या हैं और इसकी विशेषता क्या हैं। तो आप इसकी विशेषता तो समझिए आपको याद हो गया, अभी जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं उसी से विशेषता भी बना सकते हैं। तो पहला विशेषता क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे कि वैद्युत चुम्बकीय विकिरण के गुण जो है निम्न है। निम्न मतलब क्रमशः 1-2 करके आपको बताया जाएगा। पहला है इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अभी इसमें हम लोग तीसरा नियम में पढ़े हैं और यही क्या हो गया, पहला इसकी विशेषता हो गया। तो इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं। दूसरा जो होता है यह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कौन से तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो 2 जो इसके गुण समझ में आ गए होंगे। तीसरा गुण है कि यह तरंगे प्रकाश के तरंगों के भांति परावर्तित तथा अपवर्तित होती है। मतलब यह जो तरंगे हैं प्रकाश के जो तरंगों के भांति जो है परावर्तित तथा क्या होती हैं, अपवर्तित होती हैं। तो यह तीसरा गुण भी आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। चौथा जो गुण है, निर्वात में इन सभी तरंगों का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात मतलब हवा, हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंग का भी जो है निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगे या वैद्युत चुम्बकीय विकिरण के गुण या विशेषता क्या है। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य तरंगे क्या होते हैं। तो द्रव्य तरंगे क्या हैं। अब द्रव्य तरंगे के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किए थे, तो याद रखिएगा दी ब्रॉगली ने। किसने, दी ब्रॉगली ने इसके विचार प्रस्तुत किए थे। इन्होंने बताए थे कि जो प्रकाश में केवल दैतीय प्रकृत नहीं होता है वह द्रव्य कणों में भी दैतीय प्रकृत होता है, इन्होंने बताए थे। तो यहाँ नोट कर सकते हैं सन 1924 ईस्वी में दी ब्रॉगली ने यह विचार रखा कि दैतीय प्रकृत न केवल प्रकाश में होती हैं बल्कि द्रव्य कणों में भी होती हैं। इन्होंने बताया कि जो दैतीय प्रकृत होता है वह केवल प्रकाश में नहीं होता है बल्कि द्रव्य कणों में भी होता है। इन्होंने बताया कि जब भी कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि होता है तो वह तरंग की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा दी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। मतलब इनका कहना यह था कि जो प्रकाश के अंदर जो है दैतीय प्रकृति होती है तो प्रकाश के अंदर होती भी है, इसके अलग भी द्रव्य कणों में भी होती है, इनका कहना था। द्रव्य कण मतलब कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आज जो हमारे तरंग कण होते हैं उसके अंदर जो है तरंग की भांति जो है क्या है, व्यवहार करता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए कि द्रव्य तरंगे को कौन से तरंगे और भी कहा जाता है, तो द्रव्य तरंगे को दी ब्रॉगली तरंगे भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों कि दी ब्रॉगली ने इन तरंगों के बारे में अध्ययन
किए थे। अब यहाँ पे नोट कर लेंगे, अगला जो हेडिंग है वैद्युत चुंबकीय तरंगे और द्रव्य तरंगे में अंतर क्या है। तो यहाँ पे जो है 2 कॉलम पहले बना लेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे और दूसरा जो कॉलम बनाएंगे द्रव्य तरंगे। और 2 कॉलम बनाने के बाद से इस अंतर को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये अंतर आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। बस एक दूसरे का विलोम यहाँ लिखना है और ये अंतर आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। पहला जो लिखेंगे, पहला क्या है, यह तरंगे वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित होती है। मतलब जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं उसमें क्या होता है, वैद्युत भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, संबंधित होता है। अब ये संबंधित होता है तो यह क्या होगा, संबंधित नहीं होता है। कितना आसान है, तो यह लिख देंगे, यह तरंगे वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित नहीं होती हैं। मतलब यह जो तरंगे होते हैं वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित होते हैं और यह जो तरंगे होते हैं वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित नहीं होते हैं। दूसरा होता है, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माने इन जो तरंगों का संचरण है, मतलब चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो एक दूसरे का क्या है, यहाँ पे उल्टा है, इसमें आवश्यकता पड़ती है तो इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती हैं। तीसरा क्या है, इसका वेग प्रकाश के वेग के क्या होता है, समान होता है। मतलब वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे होते हैं उसका जो वेग होता है वह प्रकाश के वेग के क्या होता है, समान होता है और इसका वेग जो होता है अलग अलग होता है। मतलब द्रव्य तरंगे का जो वेग होता है वह क्या होता है, अलग अलग होता है और इसका जो वेग होता है प्रकाश के वेग, प्रकाश के वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये 3 अंतर आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब चौथा अंतर क्या है, इनकी ऊर्जा क्वांटीकृत होती है और इनकी ऊर्जा जो क्या होंगी, क्वांटीकृत नहीं होती हैं। बस थोड़ा सा तो अंतर है, इसमें ऊर्जा जो है क्वांटीकृत होती हैं और इसमें ऊर्जा जो है क्वांटीकृत नहीं होती हैं। अगला जो है, इनका जो तरंग दैर्ध्य का मान जो होता है काफ़ी अधिक होता है। मतलब जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनका जो तरंग दैर्ध्य होता है उसका मान जो है क्या होता है, अधिक होता है, काफ़ी अधिक होता है। और इसमें जो है द्रव्य तरंगे में लिखेंगे कि इनका जो तरंग दैर्ध्य का मान जो है क्या होता है, कम होता है। इसमें अधिक नहीं होता, इसमें क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है और इसमें जो होता है तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये 5 जो है अंतर आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब 6वां अंतर क्या है, तो इनकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है h/mc होता है। अब यहाँ यम क्या है, तो यम जो है आपका द्रव्यमान है और सी का क्या नाम है, तो प्रकाश का जो है वेग है, प्रकाश का चाल कहते हैं। और इसमें कहेंगे इनकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/m भी होता है। अब यहाँ भी क्या, ये भी क्या है, वेग है। तो ये द्रव्य तरंगे का वेग है और यह जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे का क्या है, वेग है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे के लिए वेग को किसे प्रदर्शित करेंगे, सी से, और द्रव्य तरंगे के लिए जो हमारा वेग होगा किसे प्रदर्शित करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा। इनका दोनों तरंग दैर्ध्य का सूत्र देखिए थोड़ा सा अंतर है, बस यहाँ पर एम सी, यहाँ पे सी है और यहाँ क्या है, भी है। तो सी प्रकाश का चाल और यह क्या है, द्रव्य तरंगे का चाल है। तो समझ में आ गया होगा, यह 6 अंतर आपको बताया गया। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, प्लांक ने क्या सूत्र बनाए थे, प्लांक का सूत्र का निगमन कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन जो है, इसका मैसेज जो है वीडियो का नहीं जा पाएगा। इसलिए जो है वीडियो का मैसेज पाना चाहते हैं तो घंटी को दबा करके आल जो है सिलेक्ट कर लीजिए। तो कल मिलते हैं शाम को 5 बजे, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।